नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमने क्या है, नाइट्रिक में इसका गोल किया था और नाइट्रिक में से निकल आए। ये वाला जो दिख रहा है, ये हल्का सा कलर आया है इसमें, ये मेहरून कलर का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। अभी इसको पूरा प्योर किया जाएगा जब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, और मैं इसको बताऊँगा भी आपको। ये जो है ब्लू कलर का, ये चांदी है, और ये जो दिख रहा है ये तांबा है। तो ये देखो, इसका कलर दूर से देखने पे हल्का सा गुलाबी मेहरून कलर का दिखता है, जैसे गोल्ड का कलर आता है। पर अभी ये तो लैब टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है। तो अब इसका कलर तो मेहरून आ गया है। अब इसको सूखा के और पिघला के अपन देखेंगे, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, मेरे पास भट्टी नहीं है, तो मैं इसको वैसे ही पिघलाऊँगा और फिर आपको दिखाऊंगा इसका कस लगा के। क्योंकि कस तो आ ही रहा है उस पर कारण क्या है कि जब तक लैब टेस्ट ना हो तब तक हम श्योर नहीं हो सकते, और किसी को भी गलत जानकारी देना अच्छा नहीं लगता। ज़बरदस्ती अपन किसी को गलत जानकारी दे दें, उसका पैसा खर्च हो। हालांकि ये 3-4 चीज़ों का संयोग है जिससे ये मैंने मटेरियल बनाया था। और मटेरियल बनाने के बाद मैंने आपको दिखाया भी सही कि मेरी ट्रे में जो है मैंने नाइट्रिक करा है। तो नाइट्रिक करने के बाद मैंने उसको 2-3 दिन पानी में रखा है, और पानी में रखने के बाद अब उसका पानी निकाल के सूखा के फिर आपको उसको चक्कर दे के बताऊँगा कि उसका कलर कैसा आया है। हम बात कर रहे थे पारे की। तो दोस्तों, पारा वनस्पति में भी होता है, जैसे तुलसी में होता है। तो हम उसका जब काढ़ा बनाते हैं तो उस पारे को अग्निस्थायी करते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि हमारे किचन में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं जिससे कि उसका जो तुलसी का जो पारा है वो अग्निस्थायी भी हो जाता है और शुद्ध भी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है उसमें काली मिर्च, उससे भी पारा अग्निस्थायी होता है। उसके बाद लौंग डालते हैं हम, हल्दी डालते हैं और गुड़ डालते हैं। गुड़ डालने से पारा शुद्ध होता है, हल्दी से थोड़ा सा अग्निस्थायी होता है, और काली मिर्च से और इससे लौंग से भूखा होता है। तो दोस्तों, जो काढ़ा बनाने की विधि है वो बहुत प्राचीन है, और वो इसलिए बनाया जाता है कि जब हमको सर्दी जुकाम वगैरह खांसी वगैरह होती है तो हम वो औषधि ले पाएँ। लेकिन उसके पीछे का मूल कारण यह है कि उसमें पारा होता है जिससे कि हमारी जो एनर्जी बूस्ट होती है। उसी पारे को लेने के लिए हम उसमें तुलसी के पत्ते डालते हैं। तुलसी के पत्ते डालने से पारा उसमें से अलग हो जाता है, और जब हम काढ़ा पीते हैं तो वो पारा हमारे अंदर जाके एनर्जी बूस्ट का काम करता है, जिससे कि चाहे कोई सी बीमारी हो उसमें हमको लाभ प्राप्त होता है। तो ये बहुत प्राचीन चीज़ है जो हमारे ऋषि महात्मा हमको बता गए थे, लेकिन हम उन चीज़ों को नॉर्मल लेते ही, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं। और ये एक बहुत उच्च स्तर की चीज़ है दोस्तों, जिसमें हमें ये बताया गया है कि आप पारा लेंगे उसमें तो उसको किस अग्निस्थायी करना है। ये सारी विधियाँ जो है पारा अग्निस्थायी करने की और साफ़ करने की भी है। जब हम काढ़ा बनाते हैं तो उसमें 4 या 5 तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, जिससे कि वो पारा उसमें शामिल हो जाता है, और जब हम काढ़ा पीते हैं तो वो हमारे अंदर चला जाता है, जो एनर्जी बूस्ट का काम करता है और रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यही देह भेद की क्रिया है दोस्तों, जो पारे की भस्म बना के अलग से खिलाई जाती है, जो गंभीर रोगों में काम करती है। चूँकि हम डायरेक्ट पारा नहीं ले सकते, इसीलिए ऋषि महात्माओं ने हमको बिना बताए हमारी ऐसी व्यवस्था करके गए हैं कि इससे हम पारा लेते रहें। और हर व्यक्ति जीवन में 1 या 2 बार तो तुलसी का काढ़ा लेता ही है, चाहे वो बिना उसकी जानकारी के लिए, ये जानकारी के लिए, या तुलसी के पत्ते ले। तुलसी के पत्ते हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हमने काढ़ा बना के पिया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। वो इसीलिए फ़ायदा करता है क्योंकि उसके अंदर पारा रहता है, और पारे का जब हम काढ़ा बनाते हैं तो उसको 1/4 भाग तक तब तो उबालते हैं, जिससे वो काढ़ा बन जाता है। काढ़ा बनाने के पीछे कारण ये है
कि वो लोग हमको पारा हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाना चाहते थे। तो उन लोगों ने पहले ये जानकारी जुटाई कि कौन सी औषधि में पारा होता है। अगर ऐसे ही होता तो तुलसी की जगह हम कुछ और दूसरी वनस्पति भी डाल सकते थे, तुलसी ही क्यों नहीं, क्योंकि तुलसी का पत्ता सबसे भारी होता है जिसमें क्या पारा मेटल होता है, और उसको 2 या 3 टाइम लेना चाहिए ऐसा बताया गया है। तो क्यों लेना चाहिए, क्योंकि पारा हम डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, क्योंकि जो हमको जो पारा मिलता है वो साफ़ नहीं रहता है, जहरीला होता है। उसके बाद बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। लेकिन तुलसी का जो पारा होता है वो शुद्ध और प्योर होता है। अगर हम बहुत सारी मात्रा इकट्ठी करके ने उसका अगर शोधन करके उसका पारा निकालें तो बहुत प्योर निकलेगा और बहुत इजी तरीके से अग्नि स्थायी भी हो जाता है। तो जो व्यक्ति पैसा नहीं लगाना चाहता है कीमिया में, वो ये करके देख सकता है। करने में कोई अर्ज नहीं, पैसा लग नहीं रहा है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति पैसा खर्च नहीं करना चाहता और रिजल्ट पाना चाहता है वो तुलसी के पत्ते से पारा निकाल के कर सकता है। अब तुलसी के पत्ते से पारा निकलेगा कैसे? आपको 1 किलो तुलसी के पत्ते लेना है और उनके अच्छे से लुगदी बनाना है। लुगदी बना के आप उसको पहले 2-3 दिन रखें, जिससे कि उसमें पारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप उसको करके देख सकते हैं। मैंने तो अभी नहीं किया है, लेकिन आपका पारा निकल आएगा उसमें से, चाहे 10 ग्राम निकले चाहे 20 ग्राम निकले, लेकिन निकलेगा। तो दोस्तों आप पारा निकालने के लिए ये करें कि 1 किलो तुलसी के पत्ते लें, उनको खूब अच्छी तरह से खरल करके उनकी लुगदी बनाएं, पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद उसको 2-3 दिन छोड़ दें। 2-3 दिन छोड़ने के बाद उसका आपको डमरू यंत्र लगाना है, और डमरू यंत्र लगाने के बाद उसको 2 या 3 घंटे आप उसको आँच देनी है। जो जोहर उड़ेंगे उसमें आपका पारा लग जाएगा। या फिर ऊर्ध्वाधर यंत्र द्वारा निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर यंत्र कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मटकी, एक हांडी रखें। हांडी में आपको पानी भरना है। पानी भरने के बाद उस पर एक और हांडी रखें। लेकिन कैसे रखेंगे उसको? उसके ऊपर हांडी सीधी रखना है, और हमारा जो पेस्ट हमने जो बनाया है वो कहाँ लगाना है? जो दूसरी वाली हांडी उसके मुंह पे रखते हैं हम, उसके ऊपर वो पेस्ट लगाना है और मिट्टी से कपड़ मिट्टी करके उसको सील कर देना है। उसके बाद उसको नीचे वाली जो हांडी है उसको ज़मीन में दबा दें उसके मुंह तक, और जो ऊपर वाली हांडी है उसमें कुछ भी कंडे वगैरह डाल के या उपले डाल के, कोयले डाल के उसमें आँच दें। जैसे जैसे आँच लगेगी आपका पारा नीचे गिरता जाएगा, तो वहाँ से कलेक्ट कर लें आप। ठीक है, उसके बाद इसको अग्नि स्थायी करने के लिए इसका तो बहुत सरल विधि है। आप काली मिर्ची से कर सकते हैं, उसके बाद सेंधा नमक से कर सकते हैं। जैसे हम काढ़ा बनाते हैं वैसा बना के इसको यूज़ कर सकते हैं आप। काढ़ा में जितनी भी चीज़ें डलती हैं वो सब डाल के आप इसको 1/4 भाग तक पकाएंगे। 1/4 भाग पकाने का मतलब ये है, जैसे 1 लीटर पानी हमने लिया है तो 1 लीटर पानी का जब तक वो 250 ग्राम ना रह जाए तब तक उसमें पारा पकाते रहें। आपका पारा अग्नि स्थायी भी हो जाएगा, बिल्कुल लर्जा हालत में मिलेगा आपको, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होगा, 100% प्योर होगा। उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि ये पारा जो है हमको प्रकृति से ही मिला है। हमें इसको शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। अभी जब मैं करूँगा इसको तो आपको ज़रूर बताऊँगा और पूरी विधि बताऊँगा कि कैसे पारा निकालते हैं।